नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नतीजों से पहले पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक। एग्जिट पोल जारी होते ही नीतीश कुमार दिल्ली रवाना। केके पाठक की छुट्टी को सरकार ने दी मंजूरी, सिद्धार्थ को मिला प्रभार। मंगल पांडे का दावा, बिहार में 40 सीटें जीतेंगे। हिंसा के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं लालू यादव, बोले सम्राट और रामकृपाल। पप्पू यादव ने कर दिया बड़ा दावा। इंडिया गठबंधन की बैठक पर मांझी का तंज। रामकृपाल के काफिले पर फायरिंग मामले में एसआईटी करेगी जांच। छपरा में असंतुलित होकर पलटी पिकअप वैन, 31 मजदूर घायल। बिहार में बिगड़ने वाला है मौसम। और अब खबरें विस्तार से। नतीजे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विषयों पर लंबी बैठक की। इस बैठक में नई सरकार के पहले 100 दिनों की समीक्षा के लिए एक विचार मंथन सत्र भी है। पीएम ने अपनी पहली बैठक में विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में चक्रवात रेमल के बाद पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की है। इसके बाद पीएम अगली बैठक में देश में लू और हीटवेव की स्थिति पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग संपन्न होते ही सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री 2 दिनों के दिल्ली दौरे में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री इलाज को लेकर भी लगातार दिल्ली जाते रहे हैं, तो स्वास्थ्य जांच की मुख्यमंत्री अपने 2 दिनों की दिल्ली दौरे में करा सकते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की छुट्टी की अर्जी को सरकार ने मंजूरी दे दी है। केके पाठक 28 दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं। वे 3 जून से 30 जून तक लीव पर रहेंगे। सीएम के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अचानक उन्होंने लंबी छुट्टी का आवेदन दिया था, जिसे सरकार ने मंजूर कर उन्हें छुट्टी पर जाने की सहमति दे दी। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे पर खुशी झलक रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा किया है कि बिहार की सभी 40 सीटें एनडीए जीतेगा और देश में 400 का आंकड़ा पार करेगा। देश की जनता जानती है कि देश को विकसित बनाना है। यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए गठबंधन के अलावा कोई नहीं कर सकता। एग्जिट पोल में इस बार बिहार में एनडीए को कम सीट 2019 के मुकाबले दी जा रही है। मेरा मानना है कि हम लोग सभी 40 सीट इस बार जीतेंगे। रामकृपाल यादव पर हमला मामले में भाजपा ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में रामकृपाल यादव और सम्राट चौधरी ने राजद पर हमला किया है और कहा है कि लालू परिवार ने अराजकता का परिचय दिया है। पूरे चुनाव के दौरान ये परिवार गुंडागर्दी पर उतर आया, हिंसा के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। लालू के गुंडों ने रामकृपाल जी पर फायरिंग की, जो लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। वहीं रामकृपाल यादव ने कहा कि 40 साल से राजनीतिक जीवन में हूं, आज तक किसी ने एक ढेला भी नहीं फेंका। मैंने हिंसा की राजनीति नहीं की। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खाते में 242 सीटें आएंगी। पप्पू यादव ने दावा किया है कि एनडीए के अंदर ही काफी कॉन्फ्लिक्ट है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। वहीं राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने राहुल गांधी को अपना बेटा मान लिया है। मांझी ने इंडिया गठबंधन पर तीखा तंज कसा है। मांझी ने इंडिया अलायंस की मीटिंग पर निशाना साधा और कहा है कि इंडिया गठबंधन यह तय नहीं कर पाया कि हार का ठिकरा किसके सिर पर फोड़ना है। हाँ, यह तय जरूर हुआ है कि 4 जून की दोपहर तक इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता जीत का सामना करते हुए सपने में ही खुद प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि वैसे आ रहे मोदी जी ही हैं, जीत की अग्रिम बधाई। रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग मामले में सिटी एसपी भारत सोनी ने बताया कि जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। 9 लोगों पर प्राथमिक दर्ज कराई गई है। गोपालपुर मठिया के विकास कुमार नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाशी की जा रही है। भारत सोनी ने बताया कि रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग होने की अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। घटनास्थल के आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। किसी ने भी फायरिंग होने की घटना नहीं बताई है। छपरा में पिकअप वैन पलट गई है। ये घटना छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 पर हुई है, जहां तेज रफ्तार पिकअप वैन पलट गई, जिस पर सवार सभी 31 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि FCI गोदाम छपरा के मजदूर को परसा के लिए एक पिकअप वैन के द्वारा ले जाया जा रहा था। इसी दौरान पिकअप के चालक ने अपना संतुलन खो दिया, जिससे पिकअप पर सवार 31 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 3 लोगों को गंभीर हालत में PMCH रेफर किया गया है।
बिहार में चल रही खतरनाक लू के बीच मौसम विभाग ने लोगों के लिए राहत की खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 10 जिलों में मौसम बिगड़ने के आसार हैं और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि कई जिलों में अब भी लू का कहर जारी रहेगा, इसीलिए लोगों को पूरी तरह से अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।